कपड़े की एक दुकान थी जिससे एक कपड़ा रोज गायब हो जाता था और अगले दिन उसी कपड़े में एक व्यक्ति की लाश मिलती थी। दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक डरावनी कहानी ठीक 8 बजे। तो देर न करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। पुराने मार्केट में एक कपड़े की दुकान थी जिसका नाम था गुप्ता क्लोथ सेंटर। यह दुकान काफी पुरानी थी और बहुत फेमस थी, लेकिन इस दुकान का एक रहस्य शुरू हो गया था। इसमें से रोज एक कपड़ा गायब हो जाता था। हालांकि कुछ महीने बाद कपड़े के मालिक को यह पता चला था कि हमारी दुकान में से कुछ कपड़े गायब हैं, जिनका बिल अभी तक कटा ही नहीं है। यानी कि उस कपड़े को या तो कोई चुरा ले जाता था या फिर वो कपड़ा गायब हो जाता था। अभी तक तो दुकान वाले के दिमाग में यही था कि इन कपड़ों को कोई ना कोई चुराता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है। अब एक दिन गुप्ता जी सारे कपड़ों को यहां चेक करवा के रखते हैं। तभी दूसरे दिन दुकान खुलती है। दुकान के सारे वर्कर्स आते हैं और वो देखते हैं कि आज पीली साड़ी गायब है। और कुछ ही देर बाद न्यूज देखते वक्त इन्हें एक खबर मिलती है, एक औरत हार्ट अटैक से मर गई जिसने पीली कलर की साड़ी पहनी थी। ये लोग इस बात को देख करके हैरान हो जाते हैं। अब अगला दिन होता है और इस दिन भी एक नीले कलर की शर्ट गायब होती है। और तभी कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि नीले शर्ट में भी एक लड़के ने पानी में डूब करके अपनी जान दे दी, जिसने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई थी। ये बात धीरे धीरे गुप्ता जी की दुकान में आग की तरह फैलती है और आग पूरे मार्केट में लग जाती है। यानी कि हर एक तक ये खबर पहुंच जाती है कि गुप्ता जी की दुकान से जो भी कपड़ा गायब होता है उसमें एक लाश मिलती है अगले दिन। ऐसे ही सब डर के कारण गुप्ता जी की दुकान से कपड़े खरीदना भी बंद कर देते हैं और गुप्ता जी के जितने भी वर्कर होते हैं वो भी धीरे धीरे जॉब छोड़ देते हैं। गुप्ता जी उस दुकान में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे मार्केट में ये बात फैलती जाती है, जिससे ग्राहक भी आना बंद हो जाते हैं। कपिल नाम का एक लड़का जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, कपिल गुप्ता जी की दुकान में काम करने आ जाता है। कपिल गुप्ता जी का भतीजा होता है। कपिल को भी एक जॉब की तलाश थी और गुप्ता जी को भी किसी ऐसी की तलाश थी जो कि उनके ऊपर विश्वास कर सके और इस दुकान में ईमानदारी से काम कर सके। अब कपिल को धीरे धीरे इस दुकान का राज पता चलता है, जहां वो सुनता है लोगों से कि गुप्ता जी की दुकान में रोज एक कपड़ा गायब होता है और उसी कपड़े में अगले दिन किसी की मौत हो जाती है। कपिल को शुरू में ये चीज बड़ी अजीब लगती है, लेकिन एक दिन कपिल देखता है कि एक काली कलर की शर्ट और पैंट उस दुकान से गायब रहती है। और कपिल कुछ देर बाद जब मोबाइल चला रहा रहता है, उसके मोबाइल में एक खबर आती है, एक लड़के ने फांसी लगा ली जिसने काली कलर की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। इसके बाद कपिल को लगता है कि ये जो बात मैंने सुनी है बिल्कुल सही है। कपिल उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने लगता है और वो उस कैमरे में देखते देखते पाता है कि रात को 1 बजे इस दुकान के अंदर एक अदृश्य साया घूमता है जो एक रेक से एक कपड़ा उठाता है। और कपिल ने पाया कि उस दिन वहां से एक चुनरी गायब थी लाल कलर की। कपिल जब अगले दिन देखता है न्यूज में तो कपिल को पता चलता है कि एक लड़की ने ट्रेन के आगे आकर के अपनी जान दे दी, जिसके पास एक लाल कलर की चुनरी थी। कपिल जब सीसीटीवी कैमरे में उस साए को देखता है, डर तो बहुत जाता है, लेकिन कपिल यहां अपने आप को संभालता है और सोचता है कि आज रात को इस बात का क्यों ना खुलासा कर लिया जाए। कपिल उस रात को उस दुकान में रुकने का ही निर्णय लेता है। वो दुकान के कॉर्नर में जाकर के बैठा रहता है। तभी रात के ठीक 1 बजे कपिल को महसूस होता है कि दुकान में कुछ हलचल है, यानी कि किसी के कदमों की दबी आवाजें आ रही है। तभी कपिल देखता है कि एक सफेद शर्ट जो कि रैक के ऊपर टंगी हुई है, जो घड़ी करी हुई रखी थी। कपिल तभी पूछता है, कौन है यहाँ पे, कौन है? तभी कपिल को बहुत धीमी सी आवाज आती है, तुम वाकई में निडर हो, तुमने यहाँ रुकने का सोच कैसे लिया? तभी कपिल डरते हुए पूछता है कि ये मेरे चाचा जी की दुकान है और यहाँ से एक कपड़ा गायब होने की वजह से उनकी दुकान धीरे धीरे बंद होती चली गई है। तुम कौन हो और क्यों ऐसा कर रहे हो? तब कपिल को आवाज आती है और कपिल को पता चलता है ये कोई लड़का नहीं बल्कि ये कोई लड़की है। वो लड़की जो कई सालों पहले मर चुकी है।
वो अपनी कहानी कपिल को बताती है। आज से 40-50 साल पहले मैं एक जगह से लौट रही थी, तभी कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरी वहां जान चली गई। उन लोगों ने मेरे पास जितना भी पैसा था, जितना सोना चांदी था, वो सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि मेरे बदन पे जितने कपड़े थे वो भी वो लूट करके ले गए। और इस दुकान की जगह पे उस समय यहाँ एक सुनार की दुकान हुआ करती थी। उस सुनार के पास आकर के उन्होंने वो सोना और हर चीज दे दी थी। उसके बाद मेरी आत्मा यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मैं रोज एक कपड़ा ले जाती हूँ अपने तन को ढकने के लिए। तब कपिल उसे बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि हर रोज जो कपड़ा तुम ले जाती हो उसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है? तब वो साया बोलता है, हाँ, उसकी ही मौत होती है जिसका समय आया होता है। अब कपिल बोलता है, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तब वो बोलती है कि मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, तुम यहाँ एक पूजा रखवाओ मेरे नाम से। अब कपिल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, मेरा नाम दामिनी है। तो मेरे नाम से पूजा रखवाओ और मेरे घर वालों को यहाँ उस पूजा में बुलाओ, उसके बाद मुझे शांति मिल जाएगी। तब कपिल उससे वादा करता है कि कल ही ये पूजा मैं करवाऊंगा, और दूसरे दिन अपने चाचा जी को वो पूरी कहानी बताता है। उसके चाचा जी फौरन उसी पते पे निकल जाते हैं जिस पते पे दामिनी ने बताया था। उस पते पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ, दामिनी नाम की लड़की यहीं रहती थी, जो कई साल पहले गायब हो गई थी और घर वालों को भी नहीं पता था कि दामिनी आखिर गई कहाँ। तब उनके घर वालों को इस बात का पता चलता है। वो तुरंत कपिल के चाचा जी के साथ वहां आ जाते हैं और गुप्ता क्लोथ सेंटर के अंदर उस दिन पाठ होता है, और उसके बाद उसमें कभी भी कपड़ा गायब नहीं होता। धीरे 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 गुप्ता जी की दुकान एक बार फिर से उसी तरीके से चलने लगती है जैसे वो पहले चलती थी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी यूनिक कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करिए। वो हॉरर स्टोरी जहां आपको मिलती है रोज रात 8 बजे एक डर से भरी हुई कहानी। तो देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।